तो आज हमारे साथ दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 9 सूर्या जी हैं और सूर्या जी के पिताजी हैं। तो ऐसी क्या चीज थी आपने इसके जो अलग करी जो आज ये इस बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाया? सर देखिए, अलग तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन इसको मैंने जिंदगी से रूबरू कराया। और दूसरी बात, एक ही चीज मैं बचपन से इसको बताते आया। तुमने मई वाला अटेम्प्ट दिया था जो कि 12th के एग्जाम्स के बाद आई गेस 1 महीना 10 दिन का टाइम होता है, करेक्ट? तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये 1 महीने 10 दिन के अंदर कर लोगे, मतलब सीए फाउंडेशन क्रैक? हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 9 सूर्या जी हैं और सूर्या जी के पिताजी हैं। सो वेलकम बोथ। थैंक यू सर। तो सूर्या बेटा, एक छोटा सा हम लोग इंटरव्यू लेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तुम्हें अपना प्रेरणा मानेंगे, जो तुम्हें अपना मोटिवेशन मानेंगे, इंस्पिरेशन मानेंगे। उनका भी ये ड्रीम है कि वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, या मल्टीपल लगे हैं तो ये उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, जो अगला अटेम्प्ट हो, और रैंक ला सके। तो कुछ चीजें, वैसे तो हमने इंटरव्यू डाला था, बट कुछ चीजें मुझे लगता है कि जो बच्चों को पता चलनी चाहिए आपके बारे में, आपके पिताजी के बारे में, वो आज हम जो है कैमरे पे लाने वाले हैं, इस वीडियो में लाने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि तुमने मई वाला अटेम्प्ट दिया था जो कि 12th के एग्जाम्स के बाद आई गेस 1 महीना 10 दिन का टाइम होता है, करेक्ट? ये बहुत कम टाइम होता है सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये 1 महीने 10 दिन के अंदर कर लोगे, मतलब सीए फाउंडेशन क्रैक? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था? सर ऑनेस्टली पहले पहले बहुत सेल्फ डाउट आया था। लग रहा था कि मैं मई वाला नहीं दे के सितंबर वाला दे देता हूँ। पर मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में शुरू से ये चलता था कि मुझे अटेम्प्ट के जाल में नहीं फंसना। अगर मैं अभी 40 दिन अगर पूरे अच्छे से ग्राइंड करके सिलेबस पूरा करके जो होगा देखा जाएगा करके दे देता हूँ, तो मुझे फिर 4 महीना फिर उसमें बर्बाद नहीं करना पड़ेगा सेम चीज़ को पढ़ने में। तो मेरा एक में यही था कि अगर मैं कर लूँ 40 दिन में, जैसे भी करके रो के, मेहनत करके, स्लीप सैक्रिफाइस करके हो जाएगा, तो मतलब फिर मेरा बहुत टाइम बचेगा। एंड रिजल्ट के बाद तो ऑनेस्टली सब वर्थ इट था ही। बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा, सूर्या ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि करना है तो करना है, टाइम कितना है वो बात मैटर करती ही नहीं है। और जब से मैं सूर्या से मिला हूं, सूर्या के पिताजी से मिला हूं, मैंने देखा है कि उसके जो हालात थे, उसकी जो कंडीशंस थी, उसके बावजूद उसने जो मचाया है ना अपनी जिंदगी में, वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन टाइप है। मुझे अपना पुराना समय याद आ गया है कि मैं जब मेहनत किया करता था, उस तरीके का बच्चा मुझे, मतलब अपनी एक परछाई सी दिखती है कि यार ये वो इंसान है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज सीए कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, क्योंकि मेहनत करना जानता है, ये जानता है इसको क्या करना है। तो अब हम बात करेंगे सूर्या जी के पिताजी से, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई घर में बच्चा सीए करता है तो वो अकेला सीए नहीं कर रहा होता, उसके पेरेंट्स भी साथ में सीए कर रहे होते हैं, बिकॉज मेहनत पेरेंट्स की भी लगती है। और जैसा इसका एटीट्यूड है, जैसी ये बातें करता है, जिस तरीके का इसका सलीका है रहने का, तो मुझे लगता है कि आपकी जो परवरिश है, जो अपब्रिंगिंग है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज ये अभी से ही इतनी मैच्योर बातें करता है। तो ऐसी क्या चीज थी आपने इसके जो अलग करी, जो आज ये इस बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाया? सर देखिए, अलग तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन इसको मैंने जिंदगी से रूबरू कराया। और अपना वो फिनेंशियली सब कुछ स्टेटस भी बताया कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात, एक ही चीज मैं बचपन से इसको बताते आया कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। वाह, ओके। बस तो उसी को मोटिव रख के मैंने इसको बताया कि तुम खाली ये देखना कि तुम्हारे फादर की फिनेंशियली स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से तुमको हर चीज में अचीव करना है। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल समझता है घर की सिचुएशन को, बिकॉज इस उम्र के बच्चे नॉर्मली ये बात समझ नहीं पाते हैं, वो थोड़े से चंचल होते हैं। बट मैंने इसकी जो मैच्योरिटी देखी, जैसे इसने कहा कि मुझे अगला अटेम्प्ट देना ही नहीं है, मुझे बस, मेरे पास समय कम है, मुझे बहुत जल्दी कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ बड़ा करना है, वो जो ये बातें करता है वो अमेजिंग है। मतलब हम भी नहीं, शायद जब मैं भी इस उम्र में था तो शायद वो नहीं कर पाता था, वो इतना नहीं सोच पाता था जितना ये अभी सोच लेता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल पे हम चलेंगे, सूर्या जी के बात करेंगे। सूर्या, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम था, आपने कहा 40 दिन है, करना है तो करना है, आपका डेली रूटीन कैसा हुआ करता था? डेली कितने आवर्स पढ़ते थे, कब सोते थे, उसके बारे में थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में बताओ, डेली शेड्यूल के बारे में। सर तो मैं एक नाइट पर्सन था। मैं सुबह 7 बजे सोने जाता था और उठता था मैं 1:30 बजे दोपहर को। और 1:30 बजे उठने के बाद आधा घंटा नाश्ता वाश्ता किया, कुछ फ़ोन देखना हुआ तो देखा। फिर उसके बाद से मैंने जो प्लान बनाया हुआ रहता था, मैं सोने से पहले ये सोच के सोता था कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या करना है। और ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डे को हेड स्टार्ट देने के लिए। वाह।
क्योंकि पहले से ही पता होता है कि क्या क्या कवर करना है, तो उस टारगेट को कवर करने में ही फिर पूरा दिन जाता है और फिर वो टारगेट अचीव होता है, तो फिर एक चैन की नींद भी आ पाती है। तो सर मेरा यही एक मोटिव रहता था कि 2 बजे तक सब कुछ खत्म करके जो 4 बजे तक एक लंबा स्टडी सेशन निकालना है, फिर कुछ ब्रेक लिया रिफ्रेशमेंट का, फिर 4:30 से 7:30 तक वही चलता था। ठीक है। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं ब्रेक लेता था और वो ब्रेक बहुत लंबा हो जाता था, ओके। कि मतलब मैं सोचता था आधे घंटे का ब्रेक लेने का, वो 1.5 घंटे चला गया और फिर और सेल्फ डाउट आता था कि अब कैसे होगा? तो फिर सर फिर भी मतलब कुछ आधा घंटा नींद को या फिर फ़ोन देखने के फ्री टाइम को वगैरह को सैक्रिफाइस करके वो कर लेता था फिर। ऐसा ओके। बात नहीं है कि हर दिन टारगेट अचीव होता था, बट कुछ ना कुछ क्लोज़ तो जाता था कि बिल्कुल। होगा। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हमें मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए या नाइट में पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है सूर्य को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये चीज मैटर नहीं करती कि आप किस टाइम पे पढ़ रहे हो। आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो उस टाइम पे पढ़ो, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो और सीरियसली पढ़ाई करो, तो आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, ओके। सूर्य, एक और चीज है, मैं ये जानना चाहूंगा, देखो तुमने तो मेहनत करी है, मैं मानता हूं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिना बच्चे की मेहनत के आगे नहीं हो सकता, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पापा, आपकी मम्मी का क्या योगदान रहा इस जर्नी में, चाहे वो फिर वो 12th की जर्नी हो, चाहे वो फिर सीए फाउंडेशन की जर्नी हो। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि यार ये चीजें जो थी ना, मुझे इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, इसलिए मैं ये सब कर पाया? सर नेचुरली मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था उसमें। यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूँगा कि मैं आज जो भी हूँ उनके सपोर्ट की वजह से ही हूँ। क्योंकि मैं रात को देर से सोता था, बिल्कुल। तो मुझे देर भूख ना लगे इसलिए मैं देर से थोड़ा डिनर करता था 12:30-1 बजे। तो उसके लिए मम्मी को भी जगना पड़ता था, उनको भी अपना डिनर को थोड़ा डिले करना पड़ता था। एंड पापा भी बहुत सपोर्टिव थे पूरे जर्नी में, कि मतलब मुझे बोर्ड्स के बाद बुखार भी आया था, तो 1-2 दिन उसमें भी लॉस्ट हुआ था। तो ओके। उसके बाद भी पापा ने बहुत मोटिवेट हुआ था कि जितना टाइम बचा है उतने उतने में ही करना है। तो फिर सर वो उनके सपोर्ट की वजह से, और फिर जब करता था तो टारगेट्स कंप्लीट होते थे। सिलेबस जैसे-जैसे कवर होता था, थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस जो लॉस्ट था वो वापस आता था। तो सर एक पेरेंट्स का सपोर्ट होना पूरे जर्नी का एक बैकबोन की तरह काम करता है, बिल्कुल। कि मतलब अगर कोई मतलब कुछ भी रुकावट आए या कुछ भी हिंड्रेंस आए, तो फिर वो गिर के सँभलने में फिर वही मदद करता है। बिल्कुल। तो जैसा सूर्या ने कहा कि उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और वो इस वजह से इस पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर आए, तो मेरी भी सभी पेरेंट्स जो हमें देख पा रहे हैं, उनसे यही अपील रहेगी कि अपने बच्चे पे बिल्कुल ट्रस्ट करें। जो 110% आप उसके साथ लगा सकते हैं लगा दीजिए, बिकॉज सीए की जर्नी एक कठिन जर्नी होती है ना। बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाहर के लोग तो कहते रहेंगे कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, जो भी है, लेकिन आपको अपने बच्चे पर अगर भरोसा, आप उसे सपोर्ट दे रहे हैं, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करके दिखाएगा। बाकी मैं सूर्या जी के पिताजी से जानना चाहूंगा कि क्या आप भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे क्या? बिकॉज जैसा इसने कहा कि आप मोटिवेट करते थे सूर्या को, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज सीए की जर्नी में ना कहीं सेल्फ डाउट आता ही है, क्योंकि इसमें कोई कॉलेज वगैरह होता नहीं है, खुद ही पढ़ना होता है, खुद ही किताबों पे सर मारना होता है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि अपने बच्चे पे भरोसा रखे, मोटिवेट करते रहे और वो ज़रूर अचीव करेगा। अगर 90% नहीं, 70% नहीं, 60% तो लाएगा। आज बिल्कुल। 60 लाया, कल 70 लेके आएगा। ट्रस्ट देम, विश्वास रखिए, ज़रूर करेगा, अचीव करेगा। बिल्कुल। तो जैसा सूर्या जी के पिताजी ने कहा कि आपको बस अपने बच्चे पे विश्वास रखना है, और जब से मैं मतलब यहाँ इनसे मिला हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा कठिनाइयों के बावजूद भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, इन्होंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका बच्चा ज़िंदगी में आगे बने। चाहे कोई भी कठिनाई हो सकता है वो अपने बच्चे के साथ शेयर ना करते हो कि भैया वो किस प्रॉब्लम से चल रहे हैं, और ऐसा होता भी है। तो आज मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बच्चा जो है अपने नाम के आगे सीए बहुत जल्द लगा लेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा।